सर 2020। ठीक है, मेरा भी 20 एडिशन ही है, तो इसी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन, आपके सामने क्वेश्चंस हैं। एंड पहले स्टार्टिंग में क्या कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं, पहले उनको करते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंपल कैलकुलेशन। इन्होंने हेडिंग भी दी हुई है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंपल कैलकुलेशन। पहले कुछ कैलकुलेशन सिखाएंगे वो, तो उसके अनुसार क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ लिखा रॉयल क्लब के पास 500 मेंबर्स हैं हु पे एनुअल मेंबरशिप फीस 300 रुपए। रॉयल मेंबर के पास कितने मेंबर्स हैं? 500 मेंबर्स हैं, जो एनुअल फीस कितनी देते हैं? 300 रुपए देते हैं। 450 मेंबर पेड हिज फीस फॉर करंट ईयर। 450 मेंबर ने करंट ईयर की फीस दे दी है, जबकि 20 मेंबर्स हैव पेड द फीस फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये बोल रहे हैं व्हाट अमाउंट ऑफ मेंबरशिप फीस विल अपीयर इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ध्यान से सुनिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मेंबरशिप फीस कितना लिखते हैं, तो उसमें हम हर ईयर की कैलकुलेशन लिखेंगे। मैं इसका सॉल्यूशन भी यहीं पर कर रहा हूं, तो आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, राइट। पर इसका कोई अकाउंट बनाना नहीं है, सिर्फ आपको बताना है कि मेंबरशिप फीस कितनी आएगी यहाँ पर। ठीक है, यस। तो मेंबरशिप फीस कोई बिना अकाउंट बनाए ही हम लिख सकते हैं। कैलकुलेशंस हैं ये। तो 300, देखिए क्या है, 500 मेंबर्स हैं, 300 रुपए देते हैं। 450 मेंबर्स ने करंट ईयर का दिया है, तो करंट ईयर की फीस बताइए कितनी होगी। करंट ईयर टोटल मेंबर कितने हैं? 500, लेकिन 450 मेंबर्स ने ही दिए हैं, तो 450 मेंबर्स ने कितने रुपए दिए हमें? 300 रुपए। ओके, तो इंटू करके, हाँ जी, 300 का इंटू करके बताइए मुझे कितना आता है, आप ही अमाउंट बताएंगे। फिर मैं दूसरा लिखता हूं तब तक। इसने लिखा है 20 मेंबर्स हैव पेड फीस फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर का कितना हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा 20 मेंबर्स ने 300 रुपए पे करा है, तो ये हो जाएगा 6000। और पहले वाला करंट का कितना आ रहा है? 1,35,000। 1,35,000। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? यस सर, 1,41,000। समझ में आ गया? 42,000। नहीं, 41,000। यस सर, समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस है ये बहुत सारे। अभी दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, सेम वैसा ये भी है। ये बोल रहा है कि भाई वेमा क्लब के पास 200 मेंबर्स हैं और हर मेंबर 600 रुपए देते हैं एनुअल फीस। फिर पहला पॉइंट लिखा है 10 मेंबर्स पेड हिज एरियर्स ऑफ लास्ट ईयर। 10 मेंबर्स ने लास्ट ईयर का फीस दिया है। कौन सी? वही मेंबरशिप फीस। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं, ये भी सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर मेंबरशिप फीस भी मैं नहीं लिखूंगा, बताइए मुझे लास्ट ईयर का कितना अमाउंट आएगा। लास्ट ईयर का आएगा, लास्ट ईयर 10 का मेंबर्स हैं, एक मेंबर कितने रुपए देता है? 600। हाँ, तो ये आ जाएगा 6000। फिर आगे क्या लिखा है? 15 मेंबर्स हैव पेड द सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन तो एडवांस पे करा है, मतलब कि नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं नेक्स्ट ईयर। कितने मेंबर्स ने एडवांस दिया है मुझे बताइए जरा? 15 मेंबर्स ने। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 इंटू एक बंदा कितना देता है? 600 रुपए। तो ये हो जाएगा 9000। आई होप क्लियर हो गया आपको। 9,000। अब चलिए, हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा। आगे लिखा है बट 25 मेंबर्स हैव नॉट बीन पेड देयर सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। तो अब हम निकालते हैं करंट ईयर का। करंट ईयर में टोटल मेंबर्स कितने हैं? टोटल 200 मेंबर्स हैं,
जिसमें 25 लोगों ने पेमेंट नहीं करा है, तो 175 इंटू 600 कर देंगे। क्लियर हो गया? ये आएगा 1,05,000 रुपए। यस सर। बस अब इनका टोटल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1,20,000 रुपए आंसर। क्या आपको इन दोनों क्वेश्चनों में कोई डाउट है? हाँ जी, बस पूछते जाइए, बिल्कुल डाउट नहीं है, क्लियर हो गया है? ठीक है, तो अब हम चलते हैं, सेम ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले पे चलते हैं। और आपको ये वीडियो लेक्चर्स पे बाद में बैकअप में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर जैसे कभी दोबारा से देखना हो तो आप इनको दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन आपके सामने है, देखिएगा। मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसकी कहानी क्या है? इन द ईयर 2018 received 30,000 from subscription. With subscription 1,000 were arrears in 2017. Subscription 35 were received in advance for the year 2019. The amount is included in above mentioned amount 30,000. करना क्या है? Subscription of 1,500 रुपए arrears in the year 2018. Show how much amount of subscription will be transferred to income and expenditure account for the year 2018. ध्यान से सुनिएगा। तो जो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट नहीं करा है, मैं ये मानता हूं कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं आता है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं अभी रफली बता देता हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन लिखा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का लिखा जाता है, ना कोई प्रीवियस ईयर की अमाउंट लिखेंगे, ना ही कोई नेक्स्ट ईयर की अमाउंट लिखेंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की अमाउंट लिखते हैं। क्लियर हो गया ना? तो चलिए देखिए, वो भी कब का लिखना है हमें? 31 मार्च 2018 का। तो आप खुद देखिए कि 2018 में अमाउंट रिसीव्ड कितना हो रहा है? अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है 30,000, ठीक है, जिसमें से 1,000 पिछले साल के हैं, तो माइनस कर देंगे लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का कितना अमाउंट? 1,000 माइनस कर देंगे 1,000। हाँ जी, 3,500 वर रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये नेक्स्ट ईयर का था ना? हाँ जी बोलिए। हाँ, यस सर। तो ये भी माइनस कर देंगे 35। हाँ जी, ये भी माइनस कर देंगे। आगे क्या लिखा है? तो ये बोल रहे हैं दिस अमाउंट इंक्लूडेड इन, आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,500 आर इन एरियर्स फॉर द ईयर 18। एरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग है, ये अमाउंट मिलना है, अभी हमें मिला नहीं है, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब ये चीजें एक्चुअल में बुक में, मैं सही बताऊं, इनको पहले ये वाले क्वेश्चन नहीं देने चाहिए थे, ये बुक वालों ने गलती कर दी है भाई। पहले ना अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर पढ़ा देते फिर देते, तो बुक वालों ने थोड़ा गलती करी है, पता नहीं क्यों ऐसा किया है, लेकिन अब हमने तो पढ़ना पड़ेगा। 1,500 आउटस्टैंडिंग प्लस कर देंगे। चलिए अब आप इसका टोटल करिए, तो 30 में ये दोनों घटाएंगे और 1,500 प्लस कर देंगे। द फाइनल आंसर वुड बी 27,000। क्लियर हो गया? 27,000। हाँ जी, तो आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए? यस सर। ओके, सेम चौथा क्वेश्चन भी है, ध्यान से सुनिएगा। सॉरी, चौथा, पांचवा, छठवा, ये क्वेश्चंस भी सेम है। ओके, तो करें। Yes. From the following information, calculate Yes, the sir. amount of subscriptions to be credited to income and expenditure account. आपको बताना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा। सो सेम वही कहानी है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं एक बार। यहाँ पर ऊपर मैं नाम लिख देता हूँ अकाउंट का। ये कोई अकाउंट नहीं बना रहे हैं हम, ठीक है, ये सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा उसकी एक कैलकुलेशन कर रहे हैं हम बस। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो रहा है 1 लाख रुपए, ठीक 1 है। lakh, हाँ जी। 1 lakh. अब हमारा ईयर कौन सा है? 2019। तो आउटस्टैंडिंग पिछले साल का 40,000 रुपए था, तो इसी में शामिल होगा वो। तो माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018 का, या PY लिख दूं मैं, चल जाएगा, आप समझ जाएंगे। प्रीवियस ईयर 40,000, क्लियर हो गया। हाँ समझ जाऊंगी। माइनस को ना ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है, तो करंट ईयर वाला जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है उसको हम क्या कर देंगे? प्लस। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन CY मतलब करंट ईयर, ठीक है। कितना अमाउंट है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग? 12,000, 12,000 रुपए। इसको क्या कर देंगे? प्लस। 12,000. अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये आउटस्टैंडिंग हमारा करंट ईयर का था। फिर एडवांस में हमें पिछले साल एडवांस मिला था, तो ध्यान से सुनिए, अगर हमें पिछली साल कोई अमाउंट एडवांस मिल रही है मतलब वो इस साल की है, करंट ईयर की है, ठीक है। तो यहाँ प्लस कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। पिछले साल एडवांस मिला था मतलब वो इस साल की अमाउंट हुई ना, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन PY प्रीवियस ईयर का कितना अमाउंट है? 16,000 रुपए। फिर हमें, हाँ जी, फिर ये 18,000 हमें अभी का एडवांस मिला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये नेक्स्ट ईयर का एडवांस है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन NY मतलब नेक्स्ट ईयर। आप कॉपी में पूरा अच्छे से लिखिएगा। चलिए इसका टोटल करके बताइए मुझे। सर ये लास्ट वाला नहीं आया सर। मैं समझा रहा हूं, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट लिखते हैं? जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हो। यहाँ पर लिखा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 18,000। हमें 2019 में अगर 18,000 रुपए एडवांस मिले हैं तो वो अगले साल का पैसा है ना, बोलिए। और अगले साल का पैसा है तो यहाँ तो लिखेंगे नहीं, उसको घटा देंगे। गॉट इट? इसको माइनस प्लस करिए जरा, तो 1 में 40 जाएगा, 60 बचेगा, दोनों को जोड़ना है 28, 88 और 18 घटा देंगे तो 70,000 रुपए आएगा। दिस वुड बी द फाइनल आंसर। हाँ जी, दैट इज द फाइनल आंसर। एक चीज ध्यान से सुनिए, ये सब्सक्रिप्शन जो है 3,017 का है, 2 साल पहले का है, और अभी भी एरियर्स में है, मिला नहीं है। अरे इसको हम कुछ नहीं करेंगे, 2 साल पुरानी बात है, छोड़िए उसको। क्लियर हो गया? बताएं क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर है? 4, ठीक है। चलिए तो इसी तरीके के कुछ, हाँ जी दैट्स ग्रेट। इसी तरीके से कुछ अभी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हमें स्टार्टिंग में करने हैं, तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन होना है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2019। ध्यान से सुनिए, ये बोल रहा है कि आपको ये पता लगाना है कि कितनी अमाउंट अभी आउटस्टैंडिंग है। समझ में आ गया? बोलिए। यस सर। पिछले वाले क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि ये पता लगाओ कितना अमाउंट इनकम, यहाँ पे ये बताना कितना आउटस्टैंडिंग है, मतलब कितना मिलना बाकी है। तो चलिए दिमाग लगा लेते हैं, बड़ा आसान सा है। क्लब के पास 400 मेंबर हैं, हर मेंबर 500 रुपए देता है, तो 400 में हम किसका इंटू कर देंगे? 500 का, तो टोटल सब्सक्रिप्शन आ जाएगा 2 लाख रुपए टोटल होगा। फिर आगे लिखा है कि रिसिप्ट पेमेंट में 2,05,000 रुपए मिला है, और ये कुछ इंफॉर्मेशन है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अमाउंट रिसीव्ड कितना है? अच्छा एक बात ध्यान से सुनिए, इनको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं होता है, मतलब कि वो अलग अलग टीचर अलग अलग सॉल्व करवाते होंगे, कुछ कॉलम बनवा के करवाएंगे, कैसे भी हर टीचर इसको अलग पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये कैलकुलेशंस हैं, कोई अकाउंट नहीं है कि कॉलम खींच के करना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पहली बात आने ही नहीं है, और आएंगे भी तो सेम इसी पैटर्न में सॉल्व कर देना है।
क्लियर हो गया? ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए दिए हुए हैं, एग्जाम में नहीं आते हैं। फिर भी अगर आते हैं तो ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे कर दीजिए। चलिए, अमाउंट रिसीव्ड कितना हो रहा है इन 2019? 2019 में हमें कितना अमाउंट मिला है? 2,05,000 रुपए। 5,000। गॉट इट? अब इसमें से हमें ये जो Yes, फालतू की अमाउंट है ना वो घटाना है। क्या बोल रहा है ये कि 2018 का मतलब प्रीवियस ईयर का 30,000 आउटस्टैंडिंग था, वो इसमें शामिल होगा, इंक्लूड होगा। Yes. तो माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट, पीवाई लिख दूं मैं, प्रीवियस ईयर। Yes. Yes, sir. प्रीवियस ईयर का कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था? 30,000। 30,000। माइनस कर देंगे। फिर रिसीव्ड इन एडवांस इन 2019, हमें इस साल 40,000 रुपए एडवांस मिला है। और ध्यान से सुनिए, अगर हमें इस साल एडवांस मिला है तो मतलब कि वो अमाउंट अगले साल का अमाउंट होगा, तो एडवांस भी घटा देते हैं हम। Yes. ठीक है, Yes. तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने रुपए? NY नेक्स्ट ईयर का 40,000। 40,000 रुपए। ये दोनों 40,000। अमाउंट घटाना है। ठीक है, Yes, sir. फिर सब्सक्रिप्शन, अच्छा ध्यान से सुनिए, 2018 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2018। पिछले साल 14,000 जो सब्सक्रिप्शन था वो एडवांस मिला था, तो वो एक्चुअल में इस साल का एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या कर Yes. देंगे? प्लस। ठीक है, 40,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, पिछले साल जो एडवांस मिलता है वो इस साल का होता है, और जो इस साल मिलेगा वो अगले साल का होता है। अंडरस्टैंड? 14,000 रुपए। ध्यान Yes, से sir. सुनना है अभी। तो 2 लाख, देखिए अब यहाँ पे ना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। 2,05,000 में ये 70 घटाइए तो कितना बचेगा? 235 प्लस 14 और प्लस कर दीजिए तो कितना आएगा? 2,49,000, है ना? हाँ। ये आ गया? अरे बोलिए, समझ Yes, में आ sir. गया? Yes, sir. नहीं, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। Sir, टोटल sir, में आंसर गड़बड़ी तो हो रही है। 55,000 आ रहा है। हाँ नहीं, अभी आंसर तो आया नहीं है, आंसर की बात छोड़िए अभी प्लस माइनस में गड़बड़ी हो रही है। चेक करिए, चेक इट। $2,05,000 माइनस 70,000 प्लस 14,000, तो 1,49,000 बचा। ठीक है, अच्छा 1,49,000 है, मैंने 249 लिख दिया था। ओके, ये कितना हो गया? 1,49,000। ध्यान से सुनिए, सब्सक्रिप्शन होना कितना चाहिए था इस साल का? 400 मेंबर्स हैं, 500 रुपए देते हैं, 2 लाख। 2 लाख होना चाहिए। तो मिला कितना? Yes, sir. 149, है ना टोटल हाँ, sir. सब्सक्रिप्शन। अब ध्यान से सुनिए, सब्सक्रिप्शन ऑफ द ईयर, कैसे निकालेंगे? 400 इंटू 500, 2 लाख रुपए। तो अब 500। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? एक जीरो कम हो रहा है, ये लीजिए। Yes. इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वही तो आउटस्टैंडिंग होगा, है ना? हाँ, 51,000। हाँ जी, तो यही हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, 51,000। बोलिए, समझ में आ गया है? यस सर, अब आया समझ में।
हाँ जी, तो ये बड़ा मैं एक चीज क्लियर कट बता दूं, ये चैप्टर अगर स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया तो घबराना नहीं है। एक्चुअल में बुक राइटर की थोड़ा गलती है, उनको शुरू में ऐसे क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था। पहले वो रिसिप्ट पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ाते फिर दे देते। इन्होंने एक्चुअल में कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा लिया। खैर मुझे कुछ बोलना नहीं है, सीबीएसई को कॉपी कर लिया इन्होंने। टीएस ग्रेवाल में ऐसे दिया था, सोचा यही करते हैं। चलिए खैर, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। उसमें भी यही कहानी है, बार बार वही होगा। तो 6th क्वेश्चन करें, है ना? यस सर। सामने देखिए, यहां पर भी वही है, शो हाउ द फॉलोइंग अमाउंट इंफॉर्मेशन वुड बी अपेयर इन द फाइनल अकाउंट ऑफ धोनी फैंस ऑफ बुरहानपुर। फाइनल अकाउंट मतलब वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है? कि भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना लिखेंगे। वैसे एक बात बताऊं, अब तो बड़ा आसान है, समझ में आ गया सब आपको कि करना क्या है। फिर भी हम एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ट्राई करूंगी। आप ट्राई करेंगे? 6। चलिए आपके Yes, लिए sir. मैं हूँ अभी अभी ट्राई करवा रहा हूँ क्लास वर्क।